औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम जिस प्लैनेट में रहते हैं वो अर्थ है और ये जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ये हमारे लिए ख़जाना है। ये हमारे लिए कैसे ख़जाना है? रॉक्स एंड मिनरल्स की वजह से, चट्टानें और मादनियात की वजह से। अब ये चट्टानें और मादनियात क्या हैं और ये हमें कैसे मिलती हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, हम इनसे क्या करते हैं, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इन्हें कैसे हासिल करते हैं। आज का हमारा यूनिट नंबर 7 है ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ। रॉक्स एंड मिनरल्स यानी ज़मीन हमारे लिए ख़जाना है। कैसे ख़जाना है? चट्टानों और मादनियात की वजह से। आप कराची में आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, उन पहाड़ों में जो मिट्टी है वो भी इस्तेमाल में लाई जाती है और उनसे चट्टानें भी निकाली जाती हैं। चट्टानें में मादनियात पाए जाते हैं, उनको निकाला जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है। और वो चट्टानें मुख्तलिफ़ साइज़ेस की होती हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स यानी शक्ल की होती हैं और मुख्तलिफ़ रंग की होती हैं, कलर्स की होती हैं। कुछ मादनियात चट्टानों में पाई जाती हैं जैसे आयरन, एल्युमिनियम। ये क्या हैं? हमारी धातें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल में लाते हैं। लोहे के हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं जो बनते हैं और लोहे से हम बहुत से मुख्तलिफ़ काम लेते हैं जो हमारे इस्तेमाल में आता है। हम ज़मीन को अंदर से खोद कर इन चट्टानों में से मिनरल्स को यानी मादनियात को निकालते हैं। लोहा वगैरह और भी बहुत सी मादनियात होती हैं जो ज़मीन के अंदर से खोद कर सुरंग बनाकर निकाली जाती हैं। ये अमल बहुत से जगहों में हो रहा है। ये जो चट्टानें होती हैं ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? बहुत ज़्यादा पानी के प्रेशर से तोड़ा जाता है। जैसे पानी के दबाव से, आपने कभी पाइप देखे होंगे, उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले पाइप होते हैं जिनसे वो पानी का प्रेशर डालते हैं और चट्टानें टूटती हैं। हवा के बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी चट्टानें तोड़ी जाती हैं और मौसम की तब्दीली से भी तोड़ी जाती हैं। जब आतिशफिशा लावा फटता है तो फिर उससे भी चट्टानों के टूटने का अमल होता है और इसी चट्टानों के टूटने के अमल को रॉक साइकिल कहते हैं, यानी चट्टानों के टूटने का अमल। ये चट्टानें जो हमें तोड़ के हम छोटे टुकड़ों में इस्तेमाल करते हैं, कुछ चट्टानें सॉफ्ट होती हैं और कुछ चट्टानें हार्ड होती हैं। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नरम होती हैं और कुछ चट्टानें हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। मुख्तलिफ़ चट्टानें मुख्तलिफ़ खसूसियात रखती हैं, यानी कि हम उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, उन्हें हम अपने रोज़मर्रा के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम उन चट्टानों को किस मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोयला, ये आपको कोयले की पिक्चर नज़र आ रही है। कोयला भी एक चट्टान है। कोयला भी हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है और ये ब्लैक कलर का होता है, सबने ही देखा होगा। अगर आप कोयले को हाथ में लें और उसे तोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट रॉक है, वो नरम चट्टान है। बहुत साल पहले यानी हज़ारों साल पहले कोयला कैसे बनता था? जब जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो मर जाते हैं और वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते थे और उनकी एक मोटी लेयर बनती थी जिससे हमें फ्यूल मिलता था और उसी फ्यूल से हम कोयले को इस्तेमाल में लाते थे। उससे हमें फ्यूल मिलता था और उस फ्यूल को हम गाड़ियों के इंजन चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घरों में कोयले की आग जलाई जाती है जिससे खाना पकाते हैं हम, या कोयले का दम दिया जाता है और उसका खाना भी बहुत मज़े का बनता है। और बेकिंग ब्रिक्स जो मिट्टी होती है, ये जो ब्लॉक्स होते हैं हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी मिट्टी पहले पकाई जाती है। वो कोयले की आग से पकाई जाती है उनकी मिट्टी। उनको अच्छे से पकाकर फिर उन्हें एक सांचे में डालकर ब्लॉक की शक्ल दी जाती है और उन्हीं ब्लॉक से हम अपने घर बनाते हैं। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो एक लिखने का आला है। पेंसिल के अंदर ये जो नोक है ब्लैक कलर की, ये लीड की तरह पेंसिल के दरमियान, पेंसिल के अंदर ब्लैक लेड सेंटर में मौजूद होती है। इस लेड को ग्रेफाइट कहते हैं। ये इस तरह की बनी हुई होती है, आपकी बुक में भी इस तरह की बनी हुई होगी।
इसे ग्रेफाइट कहते हैं। और ये ग्रेफाइट जो है ये हमें चट्टान है, ये हमें चट्टान से हासिल होता है ग्रेफाइट। जब हम पेंसिल की नोक को बाहर निकाल कर देखें तो वो ब्लैक सिल्वर कलर की हमें नज़र आएगी, और हम इसे तोड़ें तो वो आसानी से टूट भी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टेस्ट रॉक है, बहुत ज़्यादा नरम रॉक है। क्या आपने कायद-ए-आज़म का मकबरा देखा है? वो मार्बल से बना हुआ होता है। मार्बल भी एक रॉक है, ये भी एक चट्टान है, ये हमें चट्टान से मिलता है मार्बल। इसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, हमें इसे तोड़ने के लिए, मार्बल की शक्ल देने के लिए ये पत्थर की तरह होता है, और हमें इसे मार्बल की शक्ल देने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड रॉक है, ये सख्त चट्टान है, हम इसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये हमारे घर बनाने के लिए इस्तेमाल, घरों के फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर घरों में मार्बल लगा हुआ होता है जिससे फर्श बना हुआ होता है। ये मार्बल हम पेंट में फिल करने के लिए, इसको जब हम मार्बल को छुरी से स्क्रैच करें, उसका चूरा निकालें, और वो चूरा हम पेंट बनाने के लिए भी, पेंट में फिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, पेपर को वाइट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और प्लास्टिक में भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी मार्बल से पेंट, पेपर और प्लास्टिक को भी बनाया जाता है, इसमें फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो घरों में पाउडर इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस पे लगाने के लिए पाउडर इस्तेमाल करते हैं, टाल्कम पाउडर, वो भी एक चट्टान है, उससे वो भी हमें एक चट्टान से हासिल होता है, वो भी पत्थर की तरह होता है, जिसे टाल्क कहते हैं। उस पत्थर को जो हमें चट्टान से मिलता है पाउडर वाला, उसे टाल्क बोलते हैं। और हम अगर इसे हाथ में लें तो कितना सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है इसका क्रश, उसका पाउडर, क्योंकि ये एक सॉफ्ट रॉक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब आप इसका पत्थर देखें तो वो पीले ग्रीन कलर का पत्थर होता है। चाइना क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, ये भी एक पत्थर होता है जो हमें चट्टानों से मिलता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रॉक है, बहुत ज़्यादा नरम चट्टान है। ये बनती है जब धातें गल सड़ जाती हैं और मिल्की वाइट मिनरल जो होते हैं, दूध की तरह वाइट मादनियात को तब्दील होती हैं, मिल्की वाइट मिनरल तब्दील होते हैं हार्ड मिनरल से, यानी कि सख्त मादनियात से नरम मिट्टी में तब्दील होती है। ज़्यादातर पेपर में चाइना क्ले का 1/3 पार्ट इस्तेमाल होता है, उसको काउलिन कहते हैं। काउलिन इस्तेमाल होता है, पेपर को वाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डायमंड ये भी एक पत्थर है जो हमें ये भी हमें चट्टान से हासिल होता है, ये भी चट्टान से हासिल होता है। और हमें जब हम इसे डायमंड को हाथ में लें तो वो सख्त रॉक होती है, सख्त होता है, क्योंकि हम उसे आसानी से तोड़ भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, दबा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है डायमंड, ये सभी जानते हैं। और स्केल को अगर रख कर देखें तो आपको एक पार से दूसरी पार नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह आप डायमंड को अपनी आँख के सामने रखें, न पकड़ें और दूसरी तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा दूसरी तरफ का, और इसी को ही ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो चीज़ एक तरफ से दूसरी पार नज़र आए। बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर है, और ये ग्लास को काटने के लिए, जो शीशे के ग्लास होते हैं, उनको काटने के लिए भी ये पत्थर इस्तेमाल होता है। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।